हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे होंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। तो आप भाई अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाएं। ठीक, आज के इस बेहतर वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण महत्वपूर्ण निबंध, जो कि आपके 9 नंबर का आता है। ठीक, यह आप चाहे क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, ठीक, दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस यहाँ से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन यह पूछा ही जाता है और 2024 में यह आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक, प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण पर आता है निबंध, और कई पर निबंध आता है, जैसा कि और हमने निबंध बता भी दिया है। ठीक, यहाँ पर आपको पर्यावरण प्रदूषण पर हम बताने वाले हैं। तो ठीक, अच्छे से वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से वहाँ बोर्ड पेपर में लिख कर आएँ, ताकि आपके 9 नंबर ना छूटे। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप यहाँ से सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है कि आप पर्यावरण प्रदूषण पर किस तरीके से निबंध लिखेंगे। ठीक, प्रस्तावना में लिखना है हमारे आस पास पाए जाने वाले सभी पदार्थ, जैसे जीव जंतु, ह- खेत पेड़ पौधे, हवा, नदी, तालाब इत्यादि के समूह को पर्यावरण कहते हैं। ठीक, सबसे पहले पर्यावरण के बारे में लिखना है। ठीक, पर्यावरण के मुख्य रूप 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। तो पहला क्या है भैया, प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक का मतलब जो होता है प्राकृतिक से है, ठीक, मानव निर्मित से है, मानव आदमी से है। ठीक, अब चलिए उसके बाद लिखना क्या है, प्रदूषण का अर्थ क्या है। ठीक, प्रदूषण का किस तरीके से क्या अर्थ है, ठीक, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ लिखना है भैया आपको, देखिए लिखने का जो टाइटल हो वो अच्छा होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आपको पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, तो वहाँ पर लाइनिंग होगी, तो उस लाइन को जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण आप लिखे रहेंगे, उस लाइनिंग को क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक, उस लाइन के नीचे मतलब जहाँ पर अर्थ लिखे रहेंगे उसके जस्ट थोड़ा सा छोड़ने के बाद, जगह छोड़ने के बाद इस तरीके से लिखना है। ठीक, ताकि आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे सके। ठीक, तो यहाँ से लिखना है कि स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। मतलब कि स्वस्थ वातावरण में आपका जीवन क्या है, संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्राकृतिक के द्वारा किया जाता है। जनसंख्या की औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। क्या किया है, प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। भैया आपकी जनसंख्या, जितनी जनसंख्या बढ़ेंगी, जितने लोग बढ़ेंगे, क्या होगा, पर्यावरण का प्रदूषण अधिक बढ़ता जाएगा। ठीक, और आज इस इतने आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानव के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। मतलब यह इस तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया है कि यह मानव के लिए क्या है, यह संकट उत्पन्न कर दिया है। ठीक, अब देखिए प्रदूषण के प्रकार, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। हेडिंग ही सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है भैया। आपके हेडिंग, जितने भी हेडिंग आप अच्छे से लिखे रहेंगे उतना ही अच्छा आपके नंबर मिलेंगे। ठीक, देखिए प्रदूषण के प्रकार। अब प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, तो वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। मतलब यहाँ कई प्रकार के होते हैं, किस तरीके से वातावरण के बारे में लिखना है। ठीक, तो जैसे कि भैया आपका सबसे पहला है वायु प्रदूषण। ठीक, वायु प्रदूषण इस समय आपकी सबसे मेन जो समस्या है वो क्या है, वायु प्रदूषण ही है। ठीक, प्रदूषण, वायु प्रदूषण यह एक प्रकार से इतना ज़्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। वायु प्रदूषण देखिए, बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, बहुत जैसे गाड़ियां हैं, अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जिसके कि क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है। ठीक, देखिए प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। शुद्ध वायु की आवश्यकता भैया आपके लिए शुद्ध हवा की आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि वायु ही जीवन का अनिवार्य स्रोत है। ठीक, देखिए आप समझ कर, जब तक आप पूरी तरीके से अच्छे से समझे नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी शब्द नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इसलिए हम समझा के आपको बता रहे हैं ताकि आप वीडियो को सुन भी अकेले सुन लेंगे अकेले, तब पर भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, देखने के लिए देखना आपको ही है,
ठीक अच्छे से देखे रहेंगे तब पर भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो सुन भी सकते हैं अकेले तब पर भी आप प्रदूषण के बारे में पर्यावरण प्रदूषण के लिए अगर पूछता है तो हालांकि हर बार यहाँ पूछा ही जाता है। आप प्रेस्टिक सेट उठाकर देख लीजिए तो उसमें भी आपको मिलेगा कि हर बार यहाँ क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक जैसे कि कई प्रकार के जैसे विज्ञान पर लिखिए, ठीक, और उसके बाद कंप्यूटर पर लिखने के लिए निबंध आता है, और उसके बाद कई प्रकार के निबंध पूछे जाते हैं जिसमें से यह भी पूछा ही जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए। ठीक आवश्यक है क्योंकि वायु ही जीवन का अनिवार्य स्रोत है। भैया आपके लिए वायु ही जीवन का क्या है, स्रोत है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, श्वसन द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। भैया कार्बन डाइऑक्साइड जो जीवधारी मतलब कि जो सांस लेते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर ले जाते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इस तरीके से आपको अच्छे से सजा कर लिख देना है। ठीक और आगे भी देखिए, अब आगे इसे लिखना है कि कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है। जैसे कि बड़े बड़े कारखाने होते हैं तो उसमें कोयला बनता है, कोयला बनाया जाता है, तेल बनाए जाते हैं, धातु, कई प्रकार के कारखाने जो होते हैं उनकी जो चिमनियाँ होती हैं उनसे निकलने वाले धुएं वायु प्रदूषण का अधिक मात्रा में होती है। ठीक वायु प्रदूषण उससे अधिक मात्रा में होते हैं। कारखानों के चिमनियों में से निकलने वाली जहरीली वायु हमारे फेफड़ों के लिए बहुत हानिकारक है। भैया हमारे फेफड़ों के लिए क्या है, बहुत हानिकारक है, जिससे कि हम बहुत सारे लोग बीमार भी होते हैं। ठीक फेफड़े के कारण। ठीक दूसरा है हमारा जल प्रदूषण। यहाँ भी हेडिंग डालना है। हेडिंग डालने के बाद इस लाइन को छोड़ देना है। हालांकि हमने यहाँ पर लिख दिया है लेकिन आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। भैया जल प्रदूषण में आपको सिर्फ इस हेडिंग को सबसे पहले इस लाइन को जरूर लिखना है कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जल का स्रोत हमारी सदर नीरा नदियाँ, मतलब कि जो आज इस समय नदियाँ हैं, फिर भी हम जानते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और शिविरों को नदियों से जोड़ दिया जाता है। ये बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं उनसे निकलने वाली जो गंदगियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, नदियों में जोड़ दिया जाता है, जिससे कि नदियों का पानी क्या होता है, दूषित हो जाता है। ठीक जब दूषित हो जाता है तो भाई हम पिएंगे तो उसमें आप क्या होगा, नुकसान ही होगा। ठीक इसी कारण जल का प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जल का क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। ठीक अब तीसरा आपको क्या लिखना है, तीसरी हेडिंग में लिखना है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में लिखना क्या है भैया, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ठीक यह क्या है, ये वैज्ञानिक स्थिति के अनुसार आती है। ठीक जैसे मोटर गाड़ियाँ, बड़े विमानों, मशीनों आदि ध्वनि से हम अपने सुनने, सोचने और कार्य करने की क्षमता को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ठीक भाई बड़े बड़े गाड़ियां हैं, विमान हैं, ठीक उनमें से क्या हो रहा है कि इतनी तेज ध्वनि निकलती है जिससे के कारण हमें सुनने और सोचने की क्षमताएं क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक अब यहाँ से है चौथा नंबर, आपको लिखना क्या है कि चौथा नंबर में रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है भैया कि कारखानों में बहुत बहते हुए जहरीले रासायनिक पदार्थों को ऐसे ही खुले में रखने से, जैसे कि बड़े बड़े कारखानों में जो होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक इन्हें क्या कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं तो हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे रासायनिक प्रदूषण के नाम से हम जानते हैं। मतलब कि जब रासायनिक प्रदूषण, भाई आप कोई मटेरियल बना रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे तो वो हवा के साथ क्या होगा, दूषित होगा, फैलेगा। ठीक तो हमें क्या होगा,
उससे बीमारियां फैलेंगे। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रासायनिक प्रदूषण। और हम स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक, इससे क्या होता है, रासायनिक जब पदार्थ खुला छोड़ देते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। समस्या का समाधान, मतलब इसका अब हमें समाधान किस तरीके से करना है। ठीक, तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन। जैसे कहने का अर्थ है कि ऐसी साधन जिससे प्रदूषण कम हो, ठीक ना हो, तब उस ऐसे साधन को करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी और कचरे को साफ सफाई रखना चाहिए। ठीक, कचरे को क्या करना चाहिए कि गड्ढे में दफन करना चाहिए। ठीक, साथ ही साथ शांत माहौल बनाना चाहिए। ठीक, शांति माहौल से क्या होगा कि आपके सोचने और सुनने की क्षमताएं अधिक होंगी। ठीक, जिससे कि आपका वातावरण पूरे तरीके से क्या होगा, स्वस्थ रहेगा और हम भी क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इस तरीके से आपको कम से कम 2 से 2.5 पेज लिख देना है और आपको अच्छे से पूरे 9 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।